स्पेक्ट्रम ऑफ सेरेनिटी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, क्यों जानना जरूरी होता है और क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मानसिक अस्वस्थता हो सकती है या मेंटल हेल्थ कंडीशन या इश्यूज हो सकते हैं। हम ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हमें पता कैसे लगेगा कि किसी को मानसिक अस्वस्थता है या कोई पर्सन मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहा है, या इवन हम खुद ही अगर सफर कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या पहचान होती है ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे इंसान की जो किसी मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो या किसी भी तरह का उनमें मानसिक मेंटल हेल्थ कंडीशन हो। तो सबसे इजी जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो ये है कि इंसान के खाने पीने में चेंज हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बहुत कम खाने लग जाते हैं, या बहुत देर से खाने लग जाते हैं, या खाना स्किप करने लग जाते हैं। दूसरी एक और सिम्टम हम देख सकते हैं कि नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी रात पूरी रात नींद नहीं आना, कभी बहुत ज़्यादा नींद आना, कभी देर तक सोते रहना, कभी देर तक नींद ना आना। ये कॉमन लक्षण है। अगर ऐसे किसी में होते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि शायद कुछ ना कुछ मानसिक अस्वस्थता हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं। हर छोटी बात पे एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम से खुश हो जाना, हाँ, बिना किसी वजह के एक्साइट हो जाना, बिना किसी वजह के क्रोधित हो जाना, बिना किसी वजह के चिल्लाना शुरू कर देना। तो इस तरह के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर मानसिक अस्वस्थता होती है तो इंसान ना चाहते हुए भी हर छोटी-छोटी बात पे दूसरों से झगड़ा करने लग जाता है, इवन परिवार में करने लग जाता है, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ करने लग जाता है, और कभी-कभी इतना हताश और निराश हो जाता है कि ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। पूरी लाइफ ही बेतुकी है, क्यों जी रहा हूँ मैं? और कभी-कभार मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं हो जाती है, ख़त्म क्यों नहीं कर लेते हैं? और कुछ लोग खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करने लगते हैं। कई बार दूसरों को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करने लग जाते हैं। और बहुत से लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना और भी बहुत सारी ड्रग्स या कुछ भी ऐसा यूज़ करना। या उन्हें अलग-अलग तरह के विचार आते रहते हैं, इर्रेलेवेंट थॉट्स आती रहती हैं। ना चाहते हुए भी वो अजीबो-गरीब विचारों को और सोच को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। और कई बार जो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनको अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो किसी ऐसी चीज़ में यकीन करने लग जाते हैं जो वास्तविक रूप में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ लक्षण हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता से गुज़र रहा है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ही मौन रहना भी शुरू कर देते हैं। कई बार अपने फ्रेंड सर्किल से विथड्रॉ कर लेते हैं। जो लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था, उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं। फैमिली गैदरिंग होती है, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और एक अनएक्सप्लेन्ड पेन भी फ़ील करते रहते हैं, जिनको वो बता ही नहीं पाते हैं कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, लेकिन वो महसूस करते रहते हैं। तो ये कुछ एक सिम्पटम्स हैं जिनको देख के हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति, ये पर्सन मानसिक अस्वस्थता से गुज़र रहा है और इसे हेल्प की ज़रूरत है। तो हम कर सकते हैं हेल्प, या हम खुद के में ये लक्षण पाते हैं या ये साइन एंड सिम्पटम्स हम खुद में एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो हमें भी डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। सो स्टे ट्यून्ड विद द स्पेक्ट्रम ऑफ सेरेनिटी। हम आगे और जानने की कोशिश करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। थैंक यू।